अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा के तनाज़े को ख़त्म करने का जामे मंसूबा एक पोस्ट वॉर इंतज़ामी और इक़्तिसादी खाका ज़रूर है, लेकिन असल मसला यानी फ़लस्तीनी अवाम की खुद मुख्तारी और इजरायली कब्ज़े के खिलाफ जद्दोजहद को हल करने के बजाय ये मंसूबा उसे कमज़ोर करने पर ज़्यादा जोर देता है। मंसूबे के मुताबिक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा में सिक्योरिटी संभालेगी, इलाके को दहशत गर्दी से पाक करके तामीर नौ, बुनियादी ढांचे की बहाली, फौरी इमदाद और यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल मरहलेवार इनखला करेगा। हमास के मुसल्लह अरकान को हथियार डालने पर आम माफ़ी और हिजरत करने वालों को महफूज रास्ता दिया जाएगा। इस दौरान खुसूसी इक्तिसादी जोन, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जबकि तमाम इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों के जरिए बगैर रुकावट पहुँचाई जाएगी। इसराइल गजा को जम या मुस्तकिल काबिज नहीं होगा और मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करने के लिए इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सियासी मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। गजा का अबूरी नज़्म नस्क टेक्नोक्रेट फ़लस्तीनी कमेटी और बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस के सुपुर्द होगा, जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। सदर ट्रंप की बराह रास्त सरबराही अमरीकी गलबे और इजरायली सलामती के हक में बनाई गई शिकें इस मुआहदे को गैर जानिबदार नहीं बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली को जाहिर करती हैं जहां नस्ल कुशी को भुला दिया गया है, जहां जिंदा रहने की कीमत फ़लस्तीनी आज़ादी और मज़ाहमती तशख़्ख़ुस का खात्मा है। जो कुछ गजा में हुआ है और जिस तरह इस मुआहदे पर बात ख़त्म करने का कहा जा रहा है, ये सब जाहिर करता है कि अब दुनिया में ये उसूल मान लिया गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमरीकी सदर कहते हैं कि अगर हमास ने इस मुआहदे को तस्लीम ना किया तो मैं इजरायली वज़ीर आज़म को खुली छूट दूंगा, उसका जो मर्जी चाहे हशर करे। यूरोप समेत पूरी दुनिया में वस्त एशियाई उमूर के माहिर समझते हैं कि जंगी जराए में मुलविस शख्स टोनी ब्लेयर की बोर्ड ऑफ पीस में मौजूदगी पर कई सवालात उठेंगे। इजरायली फौज के इनखला को भी गैर वाज़े रखा गया है। नेतन्याहू के मुताबिक गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास दोनों के पास नहीं होगा। मंसूबे में वक्त, फैसला साजी और फोर्स के इख्तियारात को वाज़े नहीं किया गया और गजा को फ़लस्तीन से अलग हैसियत देना भी हैरान है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आखिरी गुफ्तगू इन माहिरीन के खदशात को 100% दुरुस्त साबित करती है। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क है, बल्कि हैरत की बात यह है कि अभी मंसूबे का मतन मंजर आम पर भी नहीं आया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके इस मंसूबे को तस्लीम भी कर लिया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये मंसूबा पेश करने से पहले पाकिस्तान समेत बाकी मुस्लिम ममालिक को एतमाद में ले लिया गया था और इसका इजहार आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने भी किया। पाकिस्तान में अब तक ये सवाल गूंज रहा है कि बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे और अब अमरीकी सदर के इस अमन एजेंडे की हिमायत करने से कबल हुकूमत ने पार्लिमान और कौम को एतमाद में क्यों नहीं लिया। अमरीकी सदर ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की 100% हिमायत इब्तिदा से ही उनके साथ थी। हमारी हुकूमत के अमली इक़दामात बज़ाहिर अमरीका इजराइल के हक में नजर आते हैं, ताहम बयानात में हमारा मौक़िफ़ वही है जो पूरी कौम की आवाज़ है और जो कायदे आज़म का विजन था। डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मुआहदे को खुफिया इस वक्त कहा गया कि कुछ अनासिर इसे सबोताज ना कर दें। पाकिस्तान की पॉलिसी अनचेंज है, बाकी 7 कंट्री भी हमारे साथ है हमारी पॉलिसी, सो उसमें कोई तब्दीली नहीं है कि सोच में या उसके स्पिरिट में। मॉरल जो अंडरटेकिंग थी कि ये बिल्कुल डिस्क्रीट रहेगा। डर ये था कि स्पॉयलर्स और जो उसको खराब करने वाले जो है वो लोग जंप कर जाएंगे। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुखालफत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो खुद को कायदे आज़म का जानशीन कहते हैं वो इसराइल के मामले पर कायद के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। आपको कायदे आज़म का जानशीन कहते हैं, कायदे आज़म के मौक़िफ़ की नफ़ी हो रही है इस सारी सूरत हाल। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, आज भी हमारे फौजी जवानों ने कोयटा में अपनी जानों का नजराना पेश किया। बन्नू में दहशतगर्दों ने अहम स्ट्रेटेजिक पुल तबाह कर दिया। कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें एक तरफ गहरी होती जा रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन महाजराई में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती नजर आ रही है। दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में इतनी आगे निकल गई हैं कि आज पीपी ने ऑपोजिशन में बैठने की धमकी दे दी। कल बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी, कोई हमें पीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। हम अगर इज्जत से बैठाएंगे, साथ हमारी बात को अहमियत देंगे
तो हम आपके साथ हैं। हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब का कहना है कि सियासत में गर्मी सर्दी चलती रहती है। ऑपोजिशन के दोस्तों को कहूंगा कि आपको खुश होने की जरूरत नहीं, ये हमारे घर का मामला है, हम इसे घर में ही हल कर लेंगे। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है। मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूंगा कि आपको खुश होने की जरूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। एक तरफ हुकूमती इत्तेहादियों में बयानबाजी की जंग, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी क़यादत और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की फैमिली के दरमियान लड़ाई बंद कमरों से निकलकर कैमरों की आंख तक पहुंच चुकी है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात के दौरान मेरे बारे में शिकायत की। वो शिकायत क्या है, आइए मुलाहिज़ा कीजिए। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं MI की सहूलतकार हूँ, चेयरमैन बनना चाहती हूँ, और तीसरा कि सोशल मीडिया मैं कंट्रोल कर रही हूँ। नाजी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो 21 नुकाती पीस प्लान है उसकी हिमायत की, बल्कि पाकिस्तान पहला मुल्क है कि जिसने एक सपोर्ट का इजहार किया इस पे। और आज वज़ीर ख़ारजा डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हमें बता रहे थे कि ये पूरा मामला सीक्रेट रखा गया इसलिए ताकि स्पॉयलर्स जो है वो आके मामले को ख़राब ना कर देते। 8 जो ममालिक हैं वो सब उसमें ऑन बोर्ड थे, उन्होंने अमेंड करके प्रपोजल वापस भेजा। सो कंप्लीट हमारी एक सपोर्ट इस पीस प्लान को हासिल थी। हमने क्या कर दिया है सर इसमें इस सपोर्ट को इंश्योर करके? पाकिस्तान कोई किंगडम नहीं है कि जहाँ जो है एक शख्स, 2 शख्स, 3 शख्स या चंद शख्स की मर्जी के मुताबिक फैसले। एक जमहूरी पार्लिमानी मुल्क है, यहाँ पार्लियामेंट वजूद रखती है, उसके 2 हाउसेस हैं, और अगर आप इस तरह बाला फैसले करेंगे तो उसकी ओनरशिप नहीं होगी। कल आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उन ममालिक में। आपकी आवाम जो है वो उसको ओन नहीं करेंगे, आपकी पार्लियामान उसको ओन नहीं करेगी। तो जो कुछ जो है ये हजरात कर रहे हैं वो शायद उनकी परवरिश जो है वो गैर जमहूरी माहौल में हुई है, और जिनकी परवरिश इस तरह के गैर जमहूरी माहौल में होती है वो इस तरह की बातें सीक्रेट करते हैं। ये मुल्क, पार्लियामान, इसकी आवाम, ये सब जो है ये हक रखते हैं कि वो ये जाने कि क्या मायदा हुआ, क्या आपके पास ऐसा था जिसको सीक्रेट रखना जरूरी था। पहले तो सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने सिक्रेसी जो है ना वो मेंटेन करने की बात की है। ये आपका हक नहीं है। आपका हक था कि आप उसको ये बात करने से पहले जो है इसको पार्लियामान में लाते, पार्लियामान उसको एक्सेप्ट करता या पार्लियामान उसको रिजेक्ट करता। ये पार्लियामान का इस्तेकार है, और उसके बाद जो है वो जो पार्लियामान आपको परमिट करता उसको लेके आप जाते। आप गए हैं, 2-4 अफराद गए हैं, बहुत बड़ी टीम लेके गए हैं, शमा जुनेजो को भी लेके गए हैं। आप जरूर जाइए, मगर इसकी ओनरशिप पार्लियामान नहीं ले रही, इसकी ओनरशिप यहाँ की आवाम नहीं ले रहे। पर कमरान साहब, आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ना है अगर पाकिस्तान की आवाम इसकी ओनरशिप ना ले या पार्लियामेंट ओनरशिप ना ले? जिस तरह से मामलात इस मुल्क में रन किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि बरसर इक़्तिदार जितनी ये पार्टीज हैं उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? एक दिन आएगा जिसमें ये फ़र्क भी पड़ेगा इंशाअल्लाह, और वो दिन शायद बहुत दूर भी नहीं है। ये सोच जो है पुख्ता हो रही है कि जो कुछ अवाम के साथ किया जा रहा है उसमें अल्टीमेटली ये फर्क पड़ने के दिन आएंगे, और इसको हम देखेंगे, हम खुद देखेंगे, और फैज के अल्फाज में कि हम देखेंगे। कमरा साहब, आज भी डार साहब ने इस बात पे जोर दिया कि जितनी डेविस्टेशन और डिस्ट्रक्शन गाजा में हो रही है और 66,000 पैलेस्टीनियंस को जिस तरह से शहीद किया गया है, जो जारियत इस वक्त जारी है, उसको ख़त्म होना था। और नेचुरली वो जॉइंट स्टेटमेंट का भी हवाला दे रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर वो कहे थे कि गाजा की जो रीबिल्डिंग है उस पर तमाम जो है वो नज़रें अब मरकूज़ हैं, और उसके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन एक
प्लान करार दिया जा रहा है। आपको लगता है कि ये प्लान वाकई में सक्सेसफुल हो सकेगा और ये बहुत बेहतरीन है फ़लस्तीनियों के उनको हकूक़ दिलवाने के हवाले से, उनकी वहाँ पर जो जारियत है इजराइल की जानिब से उसको ख़त्म करने से मुतालिक, या फिर ये एक जिन्ना साहब का जो विजन था और जिन्ना साहब की जो एक स्टेटेड पॉलिसी हमें नज़र आती थी इतने दिहाइयों से, ये उससे एक कंप्लीट डिपार्चर है? ऐसा है, या तो जिन्ना साहब ज्यादा जानते थे या डार साहब ज्यादा जानते हैं, दोनों में से एक तो अब दुरुस्त नहीं रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक गलत है, मैं ये कहूँगा कि दोनों में से एक तो दुरुस्त नहीं रहा। तो ये बात डार साहब को वजाहत करनी चाहिए कि अब उनमें से वो दुरुस्त नहीं है या जिन्ना साहब दुरुस्त नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि डार साहब को बड़ी जल्दी ख्याल आ गया, 67,000 अराउंड फलस्तीनी शहीद करवाने के बाद, जिसमें बच्चे और औरतें भी हैं। आज उनको जो है ना, उनको बाकी नस्ल को बचाने का ख्याल आ गया। तो जहाँ पे 1.25 लाख लोग इस तरह शहीद हो जाते हैं, तो वो शहादतें जो है ना, वो इस तरह से नहीं है कि आप इग्नोर कर देते हैं, वो आप कुछ बो देते हैं, और वो जो बोया गया है वो कटना है। और वो जो फसल है वो खून की फसल है। आपने खून बोया है, आपने खून सर बोए हैं इंसानों के, और अब जो कटेंगे तो क्या उससे फूल निकलेंगे? ये मुमकिन नहीं है। इसको डार साहब जो है वो इस पे बहुत आगे न जाए। उनको ठीक है कि वो इस वक्त आज पावर में है, कल जब मंजर बदलेगा तो लोग उनसे पूछेंगे कि जिन्ना साहब का विजन ठीक था या आपका विजन ठीक है। वो क्या कहते थे, आप क्या कहते हैं? आप उनसे भी बड़े लीडर बन गए हैं, तो फिर अल्लाह आप पे रहम करे। अभी हमको तो फिर इस तरह की जो है ना लीडरी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि जिसमें जो है वो आप जिन्ना साहब से भी बड़े लीडर बन जाए। और कामरान साहब, जो सऊदीया के साथ जो मुआहिदा हुआ था डिफेंस पैक्ट, उस पे भी काफ़ी अपोजिशन की तरफ से भी जोर दिया गया, और उसके बाद ही जो हुकूमत ने ये फैसला किया कि पार्लियामान का इजलास बुलाया जाएगा और फिर पार्लियामान को एतमाद में लिया जाएगा। और उसके बाद अब ये जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? क्योंकि बहुत बाज़ इस हवाले से भी है कि ये एक मिडल ईस्टर्न क्राइसिस में भी पाकिस्तान को धकेलने के मुतरादिफ है। ऐसा है कि JUI बतौर एक मजहबी सियासी जमात के मुसलमान मुल्कों के दरमियान ऐसे ताल्लुकात की हमेशा हामी रही है जिसमें उनकी मैशियत इकट्ठी हो, जिसमें उनका दिफा इकट्ठा हो। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम किसी मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, यानी किसी मुल्क से मुराद मेरी इजराइल है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो ना हम जो है वो दाएं बाएं से कोई रास्ते निकालें। अगर कोई ऐसा रास्ता निकला किसी के नाम पे भी, तो उसको जो है पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी जो है नहीं रही कभी आज तक 78-79 ईयर्स में, ना उसके बानी का जो है ना वो ये विजन रहा है। तो इसको अगर इजराइल को कोई तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या उसके लिए कोई रास्ता निकालने के लिए ये हरकत की गई है, तो फिर उसको एक्सेप्ट शायद ना किया जा सके। फिर जो है ना ये इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। ये मुमकिन है कि वो अपना इक़्तिदार जो है उसको 6 महीने और दवाम दे दें, मगर फिर जो है ना अल्टीमेटली जो है वो भुगतना होगा कि पाकिस्तान की एक बानी जमात अपने ही कायद के विजन से इनकारी। और कामरान साहब, आपकी जमात की ऑफिशियल पोजीशन इस 21 पॉइंट पीस प्लान को रिजेक्ट करती है? मौलाना कह चुके, मौलाना से आगे मैं नहीं जा सकता, मौलाना से पीछे रह सकता हूँ। मौलाना ने जो कहा है वो जमात की स्टेटेड पॉलिसी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।